आज शायद 5वां दिन है। भागवत चल रही है तो आपके तो अभ्यास में हो गया होगा, महाराज जी डेली गौ माता की जय बुलवाते होंगे। तो हमारे मन के भाव भी और हमारे इस भाव को सुने उसके भाव भी बदले, इसलिए जोर से बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, मीरा माधव सरकार की, गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, आप सभी की, हमारे संतों की। आज के इस भगवान श्री मीरा माधव मंदिर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सबसे पहले मैं हमारे संत और महंतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के परम गोवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, संरक्षक कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया श्री रविंद्र दास जी सरस्वती महाराज, श्रीपति धाम नंदन वन सिरोही श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान गौसेवा समिति रघुनाथ भारती जी महाराज, देवरी आश्रम श्री रामदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए श्री अरूपानंद जी महाराज, जड़खोर गोदाम ब्रज से पधारे श्री महाराज गोपेश बाबा जी, संरक्षक दादू दयाल गौशाला निवाई श्री प्रकाश दास जी महाराज, पथमेड़ा गौशाला श्री अखंडानंद जी महाराज, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, आप सभी के लाडले राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आप सभी के आपके अपने श्री जोराराम कुमावत जी, हमारे जालौर सिरोही के लोकप्रिय सांसद श्री लुम्माराम चौधरी जी, आहोर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, जालौर के जिला अध्यक्ष भाई जसराज पुरोहित जी, हमारे मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी जी, पूर्व विधायक आहोर श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह जी जोधा साहब, भामासा नेत्रा श्री शेषमल जी राजपुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह जी नेत्रा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष पथमेड़ा गौशाला श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं भामासा श्रीमती कंकु देवी जी, श्री शेषमल जी, श्री रमेश सिंह जी, किशोर सिंह जी, सुरेश सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, ग्राम नेत्रा, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ही बहुत ही अच्छा और शानदार ऐसा कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे विचार, क्योंकि भागवत गीता भगवान कृष्ण ने कहा है कि भागवत गीता में वो स्वयं विराजमान है। जब भी कोई व्यक्ति को किसी भी परेशानी, किसी भी दुविधा में अगर वो आता है तो निश्चित रूप से अगर उसका कहीं उत्तर मिलेगा तो वो भागवत गीता में मिलेगा। यह स्वयं अपने आप में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन का आधार रहा है
जो कि इसमें तो शंकर सिंह जी और हमारे करण सिंह जी नेत्रा साहब मेरे को निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां मुझे मालूम पड़ता है और मैं अगर उस गांव में होकर के या उस मोहल्ले में होकर निकल रहा हूं, जहां भी कहीं भागवत गीता का पाठ हो रहा है, तो मैं कहीं ये नहीं देखता कि कहां है। जहां भी अगर भागवत गीता का पाठ होता है, मैं उनको प्रणाम करके ही निकलता हूं, उनको प्रणाम करके ही जाता हूं। यह हमें जो गीता का ज्ञान है, इसके अंदर भगवान कृष्ण की जो वाणी है, वो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाती है। इसके साथ साथ हमें उससे यह मिलता है कि अगर हम कोई भी काम हो रहा है, वो सिर्फ हम करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं ये आपसे आज यही कहना चाहता हूं, ये परम सत्य है, परम सत्य है। हमें हमारा कर्म करना है, आगे का रास्ता अपने आप वो दिखाते हैं। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को भी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, क्योंकि उन्होंने भी कई बार कहा कि आपको आना है। माननीय करण सिंह जी को भी और माननीय शंकर सिंह जी को, माननीय छगन सिंह जी को, क्या उन्होंने यहां बुला करके एक साथ हमारे संत और महंतों के दर्शन का लाभ मिला और इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के मेरे को दर्शन हुए। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। और आज का वो शुभ दिन, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा अयोध्या का राम मंदिर, जो हमारे करोड़ों लोगों की अंतरात्मा की आवाज थी, उसको पूरा करने का काम किया। और आज उधर धर्म ध्वजा का वहां फहराया जा रहा है और आज यहां यह कार्यक्रम हो रहा है। दोनों में कितना बड़ा मिलन है।